Hey guys, so in today's session we are going to deal with wildlife diversity of and this is the topic from the chapter forest and wildlife resources. So without wasting much time, let's start our topic. ओके तो इसके पहले हमने सब डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्टेशन सब देख लिया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, फटाफट से हो जाएगा, 5-6 मिनट लगेंगे। तो इसमें जो चीज़ सबसे पहले मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है उसे आप फटाफट से अंडरलाइन कर ले। और इसमें से हमेशा जो MCQs होते हैं वो आते हैं, 1-2 मार्क्स, एक दो MCQ इसमें से आएंगे ही। ठीक है, तो इसे एकदम ध्यान से देखना है। और इसका एंड में मैंने एक शॉर्ट नोट टाइप बना रखा है इसका भी, जिसे आप फटाफट से देख ले तो सब इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जिसके बाद फटाफट से रीड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। यानी इंडिया में बहुत हर चीज़ की डाइवर्सिटी है, वैसे क्लाइमेट की भी डाइवर्सिटी है। एंड फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्थन प्लेन हो गया, साउथर्न प्लेन हो गया, नॉर्थन ईस्टर्न प्लेन हो गया। ठीक है, ऐसे जो फिजिकल कंडीशन पे जो जियोग्राफिकल डिवीजन होते हैं ना, उसे हम फिजियोग्राफी कहते हैं। ओके, एंड ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी लार्ज वेरिएशन इज सीन अमंग इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड वेजिटेशन। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से हर चीज़ में वेरिएशन दिखने को मिलता है। इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स में भी थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम कंपेयर करें ये साउथ के जो पीपल होते हैं उनको और नॉर्थर्न पीपल को, तो साउथ के जो पीपल होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा डल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न पीपल्स के लिए। ठीक है, नहीं ऐसे कंपेयर करें तो थोड़ा डल होता है। एंड जो नॉर्थर्न पीपल होते हैं उनकी हाइट बॉडी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आगे देखते दैट देयर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया स्टैंड्स फॉर 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप प्लीज़ हाईलाइट कर ले और अपने माइंड में स्टोर भी कर ले कि इंडिया इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 12th रैंक करती है होल ओवर द वर्ल्ड। एंड पूरे वर्ल्ड में अबाउट 15 लाख स्पीशीज़ है एनिमल्स एंड बर्ड्स की। एंड आउट ऑफ डैट 81,251 आर ओनली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दैट एनिमल फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीकन आर सीन इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप की जो कंट्री यूरोप है वहाँ के भी कुछ वेरिएंट के स्पीशीज़ यहाँ पे भी मिलते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट लाइन हमारा, दैट अफ्रीकन जराख, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम बताए हैं वो फाउंड होते हैं यहाँ पे। गिबन्स का यहाँ पे आपको थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा, गिबन्स क्या है? गिबन्स एक टाइप ऑफ मंकी आप कह सकते हो, मंकी एंड चिंपांजीज टाइप। ठीक है, मतलब उनका ही एक वेरिएंट है ये भी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक, पिकॉक, गोवार्ड, हॉक, किंगफिशर, फ्लैमिंगो एक्सेट्रा। तो ये कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स के जो जिनके वेरिएंट्स यहाँ पाए जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा द स्नो लेपर्ड इन हिमालयस एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड, डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। यानी स्नो लेपर्ड, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखना, जैसे देखो यहाँ पे लिख के क्या रखा है, द स्नो लेपर्ड इन हिमालयस। ठीक है, यानी हिमालय में स्नो लेपर्ड मिलते हैं। एंड रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड, यहाँ पे जो एट द सेम एल्टीट्यूड है ना, एग्जामिनेशन में ऐसा आ सकता है दैट वेयर आर रेड पांडास आर फाउंड। ठीक है, और 3-4 ऑप्शंस होंगे तो उसमें से आपको हिमालयस ही टिक करना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा दैट करेंटली इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड where tiger and lion are seen moving in at their natural adobs। adobs का मीनिंग होता है नेचुरल हैबिटेट, उनका खुद का होम। ठीक है, तो यानी इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे टाइगर एंड लायन ऐसे अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रूम आउट करते, घूमते फिरते नज़र आते हैं। अगर टाइगर एंड लायन की बात हो रही है तो जो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, इट इज़ फेमस फॉर डैट। ओके,
नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग विंटर migratory birds from distant places drawn into the watershed area of Keoladev National Park, Bharatpur, which is in Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ सकते हैं डेट नाल सरोवर कहाँ पे है, तो गुजरात में। फिर भरतपुर कहाँ पे है, केओलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो एक लास्ट लाइन है यहाँ पे, वो दैट सी टर्टल्स कम टू ले एग्स along the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes and the king cobra etc. are found in the southern rainforest. ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा इंट्रो टाइप था। अभी इसका मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका एक शॉर्ट नोट टाइप होगा, जिसे आप देख लोगे एक बार तो फटाफट से एग्ज़ाम के टाइम पे एक रहेगा कि हाँ कि इस टॉपिक में से क्या क्या आ सकता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने नोट्स टाइप बना रखे थे, यहाँ पे एकदम सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है मैंने। देखो ये 15 लाख स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आउट ऑफ डेट 81,251 स्पीशीज इन इंडिया। इंडिया रैंक करता है 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनिमल्स सीन इन इंडिया, यानी कौन कौन से एनिमल्स मतलब डिफरेंट एरियाज़ में से कहाँ कौन कौन से वेरिएंट के एनिमल्स यहाँ मिलते हैं, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका के। ठीक है, देन साउथ ईस्ट एशिया में ये एनिमल्स सारे पाए जाते हैं। कौन कौन से, अफ्रीकन ज़ेब्रा, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबन्स। मैंने आपको बताया था अ टाइप ऑफ अ वेरिएंट ऑफ मंकी है ये। ठीक है, फिर रेड पांडा हिमालयस, वो एल्टीट्यूड रीजन जो उसमें लिखा था द सेम एल्टीट्यूड, तो ये दोनों हिमालयस में कौन कौन पाए जाते हैं, रेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। फिर सदर्न रेन फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं, इंडियन पाइथन, स्नेक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक्स एंड किंग कोबरा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आ सकता है दैट किंग कोबरा कहाँ पे मिलते हैं, साउदर्न रेन फॉरेस्ट या कोई भी फॉरेस्ट के 3-4 नाम होंगे, उनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। ओके, सो इसका पीडीएफ देने की आई थिंक कोई ज़रूरत है नहीं, ये एक छोटा सा ही तो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी अच्छे से नोट्स बना लें। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। ठीक है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अभी आगे के सेशन में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हमें देखना भी है। सो नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ऑलराइट, फिर बाद में हम आगे चलेंगे, बस इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।